हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का नेक्स्ट वीडियो अपना जेवीएनएल के ऊपर ही है, जिसमें अपन इनकम टैक्स की स्लैब रेट के बारे में बात करेंगे, टैक्स रेटों के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या क्या टैक्स रेट दी हुई है तो बात कर रहे हैं अपन टैक्स रेट के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे हैं अपन? टैक्स रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कर की दरें। ठीक है, चलिए एक एक चीज उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स रेट कहाँ गिवन रहती है बेटा। तो ध्यान रहे, टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस फाइनेंस एक्ट। जो एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है ना अपना, उसमें हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट में तो हर साल अपन क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। फाइनेंस एक्ट में तो हम क्या करते हैं, हर साल चेंजेस करते हैं। आगे नेक्स्ट बात क्या है, अपन जो टैक्स रेट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर प्रीवियस ईयर 2021। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इसी को अपन फाइनेंशियल ईयर भी बोल दो। तो अपना असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा बेटा अपना असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, राउंड ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 288B। ठीक है, अंडर सेक्शन 288B, इसका मतलब होता है अंडर सेक्शन। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो। हम्म, अगर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 5 या उससे ज्यादा हो, या फिर इकाई के स्थान पर, चलो पहले उसको समझ लेते हैं। अगर इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 या उससे ज्यादा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो, 5 या फिर उससे ज्यादा हो, तो नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ करें। और जो राउंड ऑफ करते हैं बेटा, वो करते हैं अपन मल्टीपल ऑफ 10 में। ठीक, तो इस केस में क्या किया जाएगा देखो, अगले 10 में राउंड ऑफ करें। क्या होता है अभी एग्जांपल से समझ लेंगे अपन। अगर इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर 5 से कम हो, तो क्या करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट 5 से क्या हो, कम हो, तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे लास्ट डिजिट को, यानी छोड़ दो। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे।
ठीक है क्या? एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। कि अगर मेरा टैक्स पेबल मान लो ये 12,454, तो देखो इसकी लास्ट डिजिट देखो 4 है, 5 से कम है, तो इसको इग्नोर कर दो। यानी कि मेरी टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 12,450। ये राउंड ऑफ हो गया। डन। वही भी बात करते हैं अपन की टैक्स पेबल, कि मेरा टैक्स पेबल कितना हो? 12,455 हो। तो लास्ट डिजिट देखेंगे यहाँ पे, लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो नेक्स्ट 10, यानी कि इसको मानेंगे अपन 12,460। ये राउंड ऑफ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मेरा टैक्स पेबल, कि मेरा टैक्स पेबल अगर हो 12,458, तो लास्ट डिजिट देखो 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 में मल्टीपल। नेक्स्ट 10 में क्या होगा? राउंड ऑफ होगा। ये राउंड ऑफ दे रखा अपना सेक्शन 288 बी में। राउंड ऑफ कहां दिया हुआ है? सेक्शन 288 बी में। डन। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपनी बात चलेगी बेटा ये लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन टैक्स रेट की। किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल, यानी कि एचयूएफ भी ले लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, यानी व्यष्टि प्लस हिंदू अविभाजित परिवार की बात होगी। ध्यान से देखना पड़े। फर्स्ट बात करते हैं, ठीक है, टैक्स रेट ऑफ फॉर डिविडेंड और एचयूएफ। अब देखो, अगर असेसी की एज, यानी कि अब पहले ही ले लेते हैं अपन कि एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल भी कौन सा बेटा? जिसकी एज लेस देन 60 ईयर। एज कितनी है? 60 वर्ष से कम। देखिए क्या है यहां, ठीक। चलिए अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे भी क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट की। बेटा दो ऑप्शन हो गए, पहले एक ओल्ड स्कीम भी पढ़ेंगे अपना, न्यू स्कीम की, न्यू स्कीम में कितनी रेट से टैक्स लगेगा। डन। तो वो अपन पढ़ेंगे भी। चलिए करते हैं उसकी बात अपन कि ओल्ड और इसमें क्या क्या है। ओल्ड और अपनी न्यू स्कीम में क्या क्या गिवन है, देखो। अब बेटा यहाँ इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड किया है, दोनों को इंक्लूड किया है। अब देखो इसमें टैक्स रेट कैसे दे रखी है?
एक दे रखी है ओल्ड स्कीम, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्शन 1। सेकंड दे रखी है अपनी न्यू स्कीम। ये लो साहब न्यू स्कीम, थोड़ा दूर लिख देते हैं दोनों को। ये ऑप्शन 2 है बेटा। जो ये ऑप्शन 2 दे रखा है, ये दिया हुआ है अपना सेक्शन, जो ऑप्शन 2 दे रखा है ये बेटा अपना सेक्शन दे रखा है 33, ये सेक्शन दिया हुआ है अपना 115 BAC। ठीक है बेटा, इसमें 6 स्लैब रेट दे रखी है। अभी देख लेंगे कौन कौन सी स्लैब रेट है अपने पास। 6 स्लैब रेट दी हुई। चलिए अगर ओल्ड स्कीम की बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं अपन ओल्ड स्कीम की, तो देखो क्या है, अप टू 2.5 लाख नील टैक्स रेट है। नेक्स्ट 2.5 लाख यानी कि 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक, तो रेट है अपनी 5%। बात करते हैं नेक्स्ट 2.5 लाख पे, सॉरी नेक्स्ट 5 लाख पे, यानी कि 5 लाख 1 से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 20%। वहीं ऑन बैलेंस पे है आपकी बेटा 30%, बोले तो अबाउट 10 लाख। डन। जो न्यू स्कीम है इसमें दिया है बेटा अप टू 2.5 लाख, नील है। फिर है 2.5 लाख, मतलब 2,50,001 से 5 लाख तक, ये दे रखी है 5%। ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट स्लैब रेट है यहाँ 5,01 से 7.5 लाख, 10%। 7,50,001 रुपए से 10 लाख, 15%। 10,01 रुपए से 12.5 लाख, 20%। 12,50,001 रुपए से 15 लाख तक दे रखी है बेटा 25%, और अबाव 15 लाख पे दे रखी है अबाव 15 लाख पे दी हुई है बेटा 30%। ठीक है, देखो इन इनकम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, अब 2.5 लाख बढ़ा दो, और जो ये टैक्स रेट है इसमें बढ़ रही है अपनी +5, 5 की रेट बढ़ा दो। बात आएगी क्या समझ में? हाँ, ये टैक्स रेट इंडिविजुअल HUF और इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है इंडिविजुअल उसके लिए दे रहे। सेकंड देखो,
सेकंड दी हुई है इंडिविजुअल, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन 80 साल से क्या हो, कम हो। हाँ बेटा, इसी को बोला जाता है सीनियर सिटीजन। इसी को क्या बोलते थे अपन, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन बोले तो वरिष्ठ नागरिक, इसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो, लेकिन 80 साल तक, 80 साल से कम। अगर इसकी टैक्स रेटों की बात करें तो वही, यहाँ भी दो ऑप्शन है। एक है अपनी ओल्ड स्कीम, जो आती है बेटा अपनी ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है अपनी न्यू स्कीम, ऑप्शन 2। जो कहां पे दी हुई है, 115 BAC में दे रखी है, 115 BAC। चलिए, तो ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट 2 लाख, यानी 3,01,000 से 5,00,000 तक 5% की रेट से देना है। नेक्स्ट 5 लाख पे, यानी कि 5,01,000 से 10 लाख तक 20% है। ऑन बैलेंस, यानी कि अबाउट 10 लाख 30% देना है। ठीक है। और जो ऑप्शन 2 है न्यू स्कीम, सेम एज अबाउट, जो पन्ने ऊपर पड़ी है, सेम वही, ये वाली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा इंडिविजुअल की, जीएसटी की, जिसकी एज, जिसकी एज या तो 80 साल हो या उससे ज्यादा हो। बेटा इसे ही बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिक। डन है। चलिए, इस केस में क्या स्लैब रेट दे रखी, क्या टैक्स की स्लैब रेट है, देखो वो है ओल्ड स्कीम, ऑप्शन 1, न्यू स्कीम, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, देखो अप टू, ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, अप टू 5 लाख, 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख पे बेटा जल्दबाजी में 5% रेट नहीं लगानी है, यहाँ पे डायरेक्ट कितनी रेट है, 20%। नेक्स्ट 5 लाख मतलब 5,01,000 से 10 लाख तक की बात हुई। ठीक है। ऑन बैलेंस बोले तो अब आओ 10 लाख, यह है 30%। वही ऑप्शन 2 सेम एज अबाउ है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था।
ये वाला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपनी टैक्स रेट की बात हो चुकी है बेटा पूरी। नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं अपन सरचार्ज। बोले तो अधिभार। काय की बात कर रहे हैं? अधिभार की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं सरचार्ज, और ये बात हो रही है, ये हो रही है इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ। इंडिविजुअल में यहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, मेल फीमेल सब। अब इस केस में अपना सरचार्ज क्या लगेगा, देखिए मेरी टोटल इनकम, ठीक है, टीआई टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और रेट। ठीक है क्या? हम्म, आगे बढ़ूं कि क्या क्या टोटल इनकम है मेरी। अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, नहीं। वहीं अगर मेरी टोटल इनकम अबाउ 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो लगेगा बेटा 10% सरचार्ज लगेगा। अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम अबाउ 1 करोड़ है, से है 2 करोड़ तक, तो मेरा सरचार्ज लगेगा 15%। अगर मेरी टोटल इनकम अबाउट 2 करोड़ है से 5 करोड़ के बीच में है, तो लगेगा 20%, सॉरी 25%। ये मेरा सरचार्ज है। वहीं अगर मेरी टोटल इनकम अबाउ 5 करोड़ है, तो ये लगेगा 37%। यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ में मैक्सिमम सरचार्ज की रेट है। बात आएगी समझ में? हम्म, हाँ जी बोलिए। क्योंकि बेटा सरचार्ज में एक चीज और लेंगे अपन, ठीक। ये लीजिए अपना सरचार्ज में फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम में एलटीसीजी 112 ए वाला है, एसटीसीजी 111 ए वाला है, और डिविडेंड इनकम, बेटा पहले डिविडेंड इनकम पे सेक्शन 1034 लगता था कि 10 लाख तक एग्जाम था डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से, लेकिन अब हटा दिया है। ठीक है, वो विड्रॉल कर दिया अभी अपना, जो अपना प्रीवियस ईयर है 2021 में, इसके लिए विड्रॉल कर दिया, हटा दिया, मतलब कोई डीटीटी नहीं लगेगा, डिविडेंड ट्रांजैक्शन टैक्स सब नहीं लगेगा। अभी पढ़ेंगे अपन स्पेशल रेट में। ठीक है, अगर आपकी
इनकम में अगर टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म ये है 112 ए वाला, या शॉर्ट टर्म 111 ए वाला है, या फिर डिविडेंड इनकम है, तो इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज होगा बेटा 15%। बात आएगी क्या समझ में? बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आगे बात समझो, वरना आगे बढ़े। साथ ही जो अपना सरचार्ज है ये किस पे लगेगा? इसको ही बोलते हैं बेटा अपन सरचार्ज को, टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर। डन है क्या? ठीक है क्या? चलिए आगे की बात करते हैं। सरचार्ज कब एड होएगा? आफ्टर रिबेट अंडर सेक्शन 87A but before health and education says at the rate 4%। ठीक है क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन रेट से पहले। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, ये इसमें अपना सरचार्ज भी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब थोड़ी सी न्यू स्कीम की बात की जाएगी अपन। ये न्यू स्कीम में क्या है? ये पांचवी बात आती है अपनी न्यू स्कीम, इंडिविजुअल। ये जो न्यू स्कीम आई है टैक्स रेट, यानी कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 देखिए, चलिए ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करते हैं अपन, जो ये आई है न्यू स्कीम। बेटा ये जो न्यू स्कीम है ये है अपनी अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, ये जो न्यू स्कीम है ये अपनी आई है बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 में। साथ ही न्यू स्कीम क्या है? ऑप्शनल है। साथ ही न्यू स्कीम क्या है, या एक काम करते हैं भी, न्यू स्कीम को अपन सबसे लास्ट में लेते हैं बेटा। ठीक है, इससे पहले अपन रिबेट ले लेते हैं 87A का, वो भी जरूरी है, ताकि अभी यहाँ रिबेट विबेट की कहीं बात आएगी तो अपन को समझ में आ जाएगा। हम्म ये पांचवी बात लेते हैं अपन, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो ये कहां कहां एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल यानी लागू कहां कहां है? ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। तो ध्यान रहे बेटा, दोनों स्कीम में क्या है? एप्लीकेबल है। डन है? ठीक है,
आरसीसी कौन होना चाहिए, यानी कि ये रिबेट कौन से करदाता को मिलेगी, ये करदाता, तो ये मिलेगी बेटा रेसिडेंट इंडिविजुअल को। निवासी व्यष्टि को। ठीक है क्या, निवासी व्यष्टि को। साथ ही आगे की बात करते हैं, इसमें और क्या है, इसकी जो कंडीशन है, शर्त, वो है कि आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख या इससे कम, 5 लाख या इससे कम रहनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं, अगर अमाउंट ऑफ रिबेट की बात करें, साथ ही बात करते हैं अपन अमाउंट ऑफ रिबेट, यानी छूट की राशि। तो देखिए क्या है, ए 100% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स बन रहा है उसका 100%, फिर है 12,500, दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले हम रिबेट देंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा अभी चल रहा है 4%, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। नेक्स्ट, LTCG 112A के तहत देय कर की राशि में से 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी। बात आएगी क्या समझ में? चलिए, तो उसको 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़े। ये अपना बेटा एक रिबेट वाला पोर्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है क्या, अब आते हैं अपन बेटा, ये 5वां पॉइंट था, ये 6ठे पॉइंट पे इंडिविजुअल में ही चल रहा है, इंडिविजुअल शेप में। बात करते हैं सेक्शन न्यू स्कीम की। ये लो साहब, बात करते हैं अपन न्यू स्कीम। कौन सा सेक्शन दे रखा है, 115 BAC। ठीक है क्या, फॉर इंडिविजुअल
for individual and HUF। डन है क्या? न्यू स्कीम अंडर सेक्शन 115 BAC में क्या है देखिए। ध्यान रहा है, चाहे यहाँ इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए, ठीक है, चाहे HUF भी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए स्कीम। यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। बेटा ये स्कीम आई थी अपनी फाइनेंस एक्ट 2020 में। ये कब से लागू हुई है? विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू हुई है? असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए से, या प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 20-21 से। WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसमें टोटल स्लैब रेट कितनी दे रखी है? स्लैब रेट है यहाँ, टोटल स्लैब कितने दे रखे स्लैब रेट के? 6 से स्लैब रेट दे रखी। अभी ऊपर ही पढ़ा था अपन ने, ठीक है, ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। लिख देता हूं मैं, एज अबाउ, जो ऊपर पढ़े। अब देखो यार, अपन को यहाँ पे 6 स्लैब रेट दिए कि 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से। अब आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, वो बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो आपको कौन कौन सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, यानी कि कंडीशन, किन किन चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। यानी कि निम्न का बेनिफिट, निम्न का बेनिफिट नहीं मिलेगा। निम्न का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए कौन कौन है जिनका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, जिनका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 10(5) का। बेटा ये सेक्शन है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन बेटा सैलरी में पढ़ेंगे कि आप एक ब्लॉक में 2 बार बाहर घूमने जा सकते हो, ठीक है, यात्रा छुट्टी बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यात्रा छुट्टी। ठीक है क्या बेटा? लीव ट्रेवल अलाउंस क्या हो गया? आगे बात समझ में, लीव ट्रेवल कंसेशन क्या हो गया? डन है क्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए, लीव ट्रेवल कंसेशन, यात्रा छुट्टी। हिंदी में यार लीव ट्रेवल कंसेशन बोले तो यात्रा छुट्टी। हम्म। ठीक है, ये नहीं मिलेगा। साथ ही
एक तो सेक्शन 10(5) नहीं मिलेगी, साथ ही बेटा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। या पहले अपन एक काम करते सैलरी की बात करते थे। एक तो सैलरी में ये हो गया, एक हो गया सेक्शन 10(13)(a) हाउस रेंट अलाउंस। बेटा इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जम्पशन वाला। मकान किराया भत्ता, शॉर्ट में बोले तो HRA। थर्ड रे को कौन सा बेनिफिट नहीं मिलेगा? सेक्शन 10(14) में कुछ अलाउंसेस दे रखे हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया। समझ रहे हो बात? चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गए। इनकी किसी की भी डिडक्शन यहाँ पे, इनकी किसी का भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बेटा एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्ट निम्न 4 का बेनिफिट मिल जाए। निम्न 4 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब वो 4 कौन कौन से हैं देखो। एक है बेटा डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। एक तो है अपना दैनिक अलाउंस, ठीक है, दैनिक भत्ता। हम्म ये जो दे रखा ना बेटा सेक्शन 10(5) यात्रा छुट्टी, यात्रा छुट्टी में सहायता बोलते हैं इसको हिंदी में। डन। डेली अलाउंस हो गया, दैनिक भत्ता हो गया अपना बेटा। अब दैनिक डेली अलाउंस होता क्या है? ठीक है, देखो यार जब भी कोई एम्प्लॉय अपने कार्यस्थल से कहीं दूर जाता है काम के लिए, तो सामान्य दैनिक जैसे चाय पानी का जो भी खर्चा है वो हो गया दैनिक भत्ता। बी ट्रेवल एंड टूर अलाउंस, ट्रेवल एंड टूर अलाउंस। नेक्स्ट क्या है? ट्रेवल एंड टूर अलाउंस हो गया। ठीक है क्या? हाँ, इसे बेटा अपन ट्रेवलिंग अलाउंस भी बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग अलाउंस। मान लो आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे गए अपने ऑफिस के काम से, तो आपको आने जाने का जो भी खर्चा दिया, दौरे से संबंधित यात्रा की लागत, टूर का खर्चा, उसे बोलते हैं अपन ट्रेवल एंड टूर अलाउंस। डन है क्या? हम्म नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, इसमें और क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कौन से अलाउंस की बात हो रही है बेटा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है। हाँ बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो रहा है कि अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो, रेसिडेंस, और रेसिडेंस से ऑफिस आने जाने के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसे बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता। इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, ये शायद हैंडीकैप्ड के लिए है। हाँ याद है ना, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए। ये वैसे अपन सैलरी में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा एक और है बेटा, कन्वेंस अलाउंस। कौन सा अलाउंस है? कन्वेंस अलाउंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सवारी भत्ता। क्या बोलते हैं बेटा? सवारी भत्ता।
ठीक है क्या? तो इसकी भी क्या मिल जाएगी, अपन को बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ध्यान रखना, जो 10-14 में जो ये दे रखे हैं अलाउंसेस, उनकी किसी की भी अपन को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 4, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, ट्रेवल एंड टूर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक है कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं कि अगर आप न्यू स्कीम में आते हो, सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट करते हो या ऑप्शन लेते हो इसको, तो इसमें निम्न का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल असिस्टेंस या लीव ट्रेवल कंसेशन, यात्रा छुट्टी में सहायता। सेक्शन 10(30) है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, मकान किराया भत्ता। और एक सेक्शन 10(14). ठीक, बात आएगी क्या समझ में? 10(14) में जो अलाउंसेस दे रखे हैं, ये मैंने यहाँ लिखना भूल गया। 10(14) के जो जो भत्ते हैं या अलाउंस, भत्ते। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया था इसमें। ठीक है क्या? और क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको? सेक्शन 10-17 भी नहीं मिलेगा। 10(70) ये होता ना, अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलएस, सांसदों व विधायकों के भत्ते। ठीक है क्या? नेक्स्ट है सेक्शन 10(32). सेक्शन 10(32). याद है क्या? देखो सेक्शन 10(32, जब मैं एग्जेम्प्टेड इनकम लूंगा तो वहां पे लूंगा इसको वापिस। ठीक है, इसमें आएगा बेटा सेक्शन 10(32) में माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, 1500 रुपए पर मंथ पर एनम एग्जेम्प्ट होता था। अगर जब माइनर की इनकम अपन किसमें क्लब करते थे? पेरेंट्स में। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी यहाँ पे अपन को बेटा नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट भी अपन को यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेक्शन 10AA। काय का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन 10AA का बेनिफिट भी आप नहीं लोगे। समझ रहे हो बात? बेटा 10AA है जिसमें सेज को क्या मिलती है? छूट मिलती है। स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होता है ना सेज, उसके लिए। अब 10AA जब अपन डिडक्शन विडक्शन पढ़ेंगे तो इसको मैं वहां पे ही ले लूंगा। ठीक है क्या? आगे बढ़ू। तो ये अपन काय के साथ ले लेंगे, या तो डिडक्शन के साथ ले लेंगे। ठीक है, कि 10AA में क्या है। हम्म चलिए आगे की बात करते हैं। और कौन से बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ सेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो नहीं था कि जिसमें पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है, अगले 5 साल तक देना है, तो ये वो वाला है।
डन। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 60, वेतन की कटौती या वेतन से कटौती, वेतन में से कटौती है, वेतन की कटौतियां लिख लेते। देखो यहाँ 3 कटौतियां थी, एक हो गया बेटा प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर, देन एक हो गया अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 की डिडक्शन थी यहाँ। एक हाउस प्रॉपर्टी में 224 में थी 30%। एक है इंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी मनोरंजन भत्ते। ये जो डिडक्शन मिलती थी बेटा, ये मिलती थी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, सैलरी में मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट 8वीं बात करते हैं, इंटरेस्ट डिडक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अंडर सेक्शन 24। मकान संपत्ति में ब्याज की कटौती। देखो 24 है, ये जो है बेटा ये स्पेशल है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी कौन से नेचर की हो, एसओपी हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर वेकेंट हो, ये इसकी प्रकृति है हाउस प्रॉपर्टी, यानी खुद के रहने की हो प्रॉपर्टी, ये खाली हो पूरे 12 महीने खाली रही, यानी कि लेट आउट नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के ये बात, ठीक है। तो इसका डिडक्शन नहीं ले सकते हो आप बेटा, ठीक है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अपना 9 पॉइंट आएगा बेटा हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, मकान संपत्ति की हानि, लेट आउट वाला, क्योंकि सुबह भी तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो नील ही रहेगा, मकान संपत्ति का या मकान संपत्ति की हानि। मकान संपत्ति की हानि इसमें है, इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अगेंस्ट अदर हेड। सेट ऑफ का मतलब होता है बेटा समायोजित, अदर हेड मतलब अन्य शीर्षक से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पढ़ चुके अपन, अन्य शीर्षक सेक्शन 14 में दे रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 32(1) (2)A
बोले तो अतिरिक्त हास। ठीक है, बात आगे क्या समझ में? बट बेटा यहाँ एक अच्छा पॉइंट दे रखा है, क्या है? कि मान लो आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, मान लो 10 लाख, जिसमें से नॉर्मल डेप है अपना, नॉर्मल डेप है मान लो 6 लाख, और एक है एडिशनल डेप, वो है 4 लाख। ये इसी के पार्टीशन। ठीक है, तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसका तो बेनिफिट ले सकते, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। यानी कि जो अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो नॉट अलाउड होगा। लेकिन इस एडिशनल डेप को हम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ऐड करेंगे। जैसे डब्ल्यूडीवी में ऐड करेंगे तो डब्ल्यूडीवी बढ़ जाएगी और अपना डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन के वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ में आएगी? हाँ, चलिए 10 के बाद अपन 11वें नंबर पे आते हैं। हम्म, ये 11वें नंबर पे। अब 11वें नंबर पे और किसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कौन सा बेनिफिट नहीं ले सकते हो? सेक्शन 35 एडी, किसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो आप? सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते। देखो बेटा 35 एडी खैर बंद हो चुका है, पर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, याद है क्या, एक कौन सा था 35 एडी? ये था बेटा अलाउंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, है ना? नेक्स्ट और का क्या नहीं मिलेगा? सेक्शन 33 बी है, 33 ए बी, सेक्शन 33 ए बी, सेक्शन 33 ए बी, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। बोले तो रबर चाय रबर एंड कॉफी विकास खाता। याद है ना 33 एबी में क्या था? खैर अभी पीजीबीपी में पढ़ेंगे इसे, इसमें कि नाबार्ड में कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, 40% की रिडक्शन मिल जाएगी प्रॉफिट का, वही सेक्शन।
नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 33AB। सेक्शन 33AB ए, अरे AB ए है। साइट रेस्टोरेंट फंड का, साइट रेस्टोरेशन फंड। भूमि पुनर्स्थापना निधि। ये सब पढ़ेंगे बेटा अपन। एक डेप्रिसिएशन नामक अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन अदर रिपेट, उसमें कवर कर लेंगे इसको। ठीक है क्या? सेक्शन 35(1)(2), 35(1)(2)A साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है। सेक्शन 35(1)(3) सेक्शन 35(2)AA ये अपना है साइंटिफिक रिसर्च का। पीजीबीपी में पढ़ेंगे ये। नेक्स्ट है सेक्शन 35(CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। बोले तो कृषि विस्तार योजना। 100% छूट मिलती थी इसमें। ये अपन पढ़ेंगे पीजीबीपी में। फैमिली पेंशन डिडक्शन बेटा अंडर सेक्शन 57(2)A पारिवारिक पेंशन की कटौती। इसका बेनिफिट भी हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा अपनी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर बेटा यहाँ एक्सेप्शन दे रखे, एक्सेप्ट इन दो का बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है सेक्शन 80CCD2 80CCD2 ठीक है। 80CCD2 का ये अपन जब डिडक्शन पढ़ेंगे बेटा तो इसको वहां पे पूरा कवर करेंगे कि 80CCD2 में क्या है। ठीक है। बराबर अभी याद रख लिख लो कि इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम। वही सेक्शन है 80JJAA। बढ़िया सेक्शन है, अभी डिडक्शन में पढ़ेंगे JJAA। ठीक है। ये है अपनी डिडक्शन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, नए कर्मचारियों की जो भर्ती की जो खर्चे हैं, नए एम्प्लॉय की भर्ती करने के यानी कि उनको रिक्रूटमेंट करने के जो खर्चे हैं, ठीक है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर हिंदी में बात करें इसकी तो ये हो गया नए कर्मचारियों, नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती। बात आएगी क्या समझ में? बड़े आगे। अभी 18वां लास्ट बेनिफिट की बात करते हैं, ठीक है क्या? अब लास्ट बेनिफिट की बात करते हैं इसकी, तो क्या है कि अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आगे गए हानियां, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, ये लीजिए साहब अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है। हाँ, जो अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, मान लो लॉसेज है, मेरी कोई बिजनेस है, वो है बिजनेस लॉस। क्या है? बिजनेस लॉस है, मान लो मेरा 5 करोड़ का, जिसमें से सेक्शन 35 AD जो अलाउ नहीं है, जिसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड है बेटा 2 करोड़ का, और अदर बिजनेस से रिलेटेड है मेरा 3 करोड़। तो बेटा ये 2 करोड़ नॉट अलाउ, लैप्स हो जाएंगे। ये अपने अलाउड हो जाएंगे। डन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अपन ने कवर कर ही लिया है। अब आगे की बात करते हैं कि क्या है। देखो, देखते इसमें आगे क्या है। ये अपनी थी बेटा कि अगर अपन न्यू स्कीम अपनाते हैं तो उसमें जो कंडीशन है कि इनका बेनिफिट अपन को नहीं मिलेगा। साथ ही आगे और बात करते हैं अपन अभी इसी में, न्यू स्कीम में, कि ये स्कीम क्या है, ऑप्शनल है। यानी कि असेसी को, करदाता को रिटर्न फाइल करने से पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन बोले तो कि न्यू लेनी है, न्यू स्कीम में आना है, या ओल्ड स्कीम में। डन। असेसी हर साल ऑप्शन चेंज कर सकता है। कर सकता है, बट ध्यान रहे
अगर अजयसी के पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो नॉट चेंज, तो फिर चेंज नहीं कर सकता। मीन्स एक बार अगर सेक्शन 115 बीएसी ले लिया, तो हर साल बेटा 115 बीएसी यूज करेंगे। डन है क्या? आगे की बात करते हैं। AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, अतिरिक्त न्यूनतम कर। ध्यान रहे, नॉट अलाउड, मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर कोई ओल्ड क्रेडिट बची हुई है, AMT की कोई क्रेडिट रखी हुई है पुरानी, तो वो भी क्या हो जाएगी? लैप्स। हम उसका भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो बेटा सैलरी होती है, अगर अपन न्यू ऑप्शन में आ गए, तो जो सैलरी पे TDS करता है, कैसे कटेगा? न्यू स्लेब रेट से कटेगा, क्योंकि सैलरी पे जो TDS करता है वो के स्लेब बेस स्लेब रेट के हिसाब से करता है, बेसिस पे करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि एम्प्लॉय ने ऑप्शन का डिक्लेरेशन दे रख दिया है, किसको? एम्प्लॉयर को, तो न्यू स्लेब रेट से TDS कटेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने नो डिक्लेरेशन, तो ओल्ड स्लेब रेट से। हम्म साथ ही रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगी, अलाउड है यहाँ, पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है क्या? हम्म सरचार्ज सेम रहेगा, सरचार्ज क्या रहेगा अपना? सेम रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? ये अपने इंडिविजुअल का एक मेजर पार्ट और HUF का क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात करेंगे अपन AOP BOI की। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अपन, ये टैक्स रेट होगी थी HUF और इंडिविजुअल की। चलिए,
नेक्स्ट बात चलेगी बेटा अपनी एओपी और बीओआई की, और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस। ये लीजिए साहब, ठीक है। यानी कि सेकंड बात कर रहे हैं अपन एओपी, बीओआई और आरटी आरटी जुरिडिकल पर्सन। देखो एओपी ये पर्सन में पढ़ा, अंडर सेक्शन 232 में पढ़ चुके हैं अपन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। ठीक, वही बात करते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। व्यष्टियों का समूह, ये मात्राओं का ध्यान मत रखना है। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, एजीपी, एजेपे, एजेपी, हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। ठीक है, इसकी अगर स्लैब रेट की बात करें तो क्या है, अप टू 2.5 लाख नील है, नेक्स्ट 2.5 लाख, बोले तो 2,50,000 एक रुपए से 5 लाख तक, वही सेम 5%। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट 5 लाख की, 5 लाख एक रुपए से 10 लाख तक, 20%। ऑन बैलेंस यानी कि अबाव 10 लाख पे लगेगी बेटा 30%। ठीक, साथ ही रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अलाउड, ये सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट को मिलती है। ठीक, सरचार्ज की बात करें, अगर सरचार्ज की बात करी जाए तो वही सेम है जो इंडिविजुअल पे थी, सेम एज इंडिविजुअल। ठीक है क्या, थर्ड बात करते हैं अपन फर्म, एलएलपी और लोकल
अथॉरिटी। फर्म बोले तो बात हो रही है साझेदारी फर्म की। एलएलपी बोले तो होता है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सीमित दायित्व साझेदारी। ठीक। लोकल अथॉरिटी बोले तो स्थानीय सत्ता। तो ध्यान रहे बेटा इसमें जो टैक्स रेट फ्लैट रेट है 30%। ठीक है। सरचार्ज अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% क्या लगेगा सरचार्ज लगेगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ओल्ड रेट बोले तो ऑप्शन 1 और न्यू रेट ऑप्शन 2। तो देखो ओल्ड है अप टू 10,000 अप टू नील है। नेक्स्ट 10,000 यानी कि 10,000 1 से 20,000 5%। ओह सॉरी 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 हाँ चलो ठीक है 20% लेना 5% नहीं है बेटा 20% ऑन बैलेंस। ऑन बैलेंस बोले तो अबाउ 20,000 ये है 30%। ठीक है क्या। हम्म। जो न्यू रेट है बेटा वो है 22%। ठीक है। सरचार्ज लगेगा सरचार्ज की बात करते हैं बोल तो अधिभार। और बेटा एक चीज ध्यान रखना जो न्यू रेट है न्यू स्कीम जो ये न्यू स्कीम है बेटा ये न्यू स्कीम दे रखी है या न्यू रेट बोलते न्यू स्कीम ये दे रखी है सेक्शन 115 बी ए डी। कहाँ दे रखी है 115 बी ए डी वही फाइनेंस एक्ट 2020 में। ठीक है। यहाँ पे यहाँ ये है कि अगर एक बार ये ले लिया अगर एक बार
सेक्शन 115 BAD ले लिया, तो आगे भी यही लेना पड़ेगा। मतलब अब इसमें अपन एक बार ले लिया तो हमेशा ये लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो ठीक है, फिर नॉर्मल चेक से ओल्ड से देंगे अपन। ये जो न्यू स्कीम है ये है बेटा सिर्फ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है। सरचार्ज की बात करते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ये इसको रेट की जगह स्कीम ही कर लो, अपने सब जगह स्कीम ही लिखा है ना अपन ने। ये स्कीम, और ये न्यू स्कीम ले लेते हैं। तो अगर ऑप्शन 1 ओल्ड स्कीम लेते हो आप और न्यू, बेटा यहां दे रखा है कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, क्या है आपकी टोटल इनकम, कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। टोटल इनकम लिख देता हूं मैं 1 करोड़, कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ सरचार्ज लगेगा बेटा 12%। लेकिन ऑप्शन 2 में नो लिमिट, ठीक है। यहाँ फिक्स लगेगा सरचार्ज 10%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा इसे, बेटा ऊपर वालों में भी लगेगा वैसे। हेल्थ एंड एजुकेशन सारी सभी एसएससी के लिए लगता है ये 4% है। अगर मैं इसकी इफेक्टिव टैक्स रेट की बात करूं न्यू स्कीम के हिसाब से, तो वो है 22% प्लस 10% और प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो 22 तो ये और 10% सरचार्ज लगेगा और 4% ये, यानी कि ये रेट है अपनी 20.168%। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। स्पेशल रेट के बारे में, अगर इसी की स्पेशल रेट के बारे में बोले, वैसे इससे ज्यादा अपने काम का है नहीं, तो अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं, ठीक है क्या? हम्म ये था बेटा अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट। बेटा अगर आप ऑप्शन 2 अपनाते हो तो चलो मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो ये डिडक्शन नहीं ले सकते हो आप कोई भी, जैसा उसमें था ना 10AA 32AD, ये आप वापिस से यहाँ भी नहीं ले सकते। एमएटी यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। चलो लिखवा ही देता हूँ, ये लो एएमटी नॉट अलाउड। लास्ट ईयर अगर इसकी कोई क्रेडिट रखी हुई है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, ठीक है। अगर न्यू स्कीम अपनाते हो आप तो कंडीशन,
क्या कंडीशन है? कि फॉलोइंग या निम्न बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लिख लो डायरेक्ट। और ऊपर भी मिट गया। हाँ, देखो न्यू स्कीम में क्या है। रबड़ की साइड बड़े लेनी पड़ेगी। हम्म। चलिए, क्या है, मिट ही नहीं रहा हो, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। इसकी कंडीशन दे रही कि निम्न, ठीक है, बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है बेटा। अब बेनिफिट कौन कौन से मैं इधर ही ले लेता हूँ। हाँ जी, सेक्शन 10 डबल है हो गया, सेक्शन 32 एडी हो गया, सेक्शन 32 1 2 ए एडिशनल डेप्रिसिएशन का हो गया बेटा, 33 ए बी टी कॉफी रबड़ का हो गया। ये ए बी है बेटा, है ना, तो यहाँ एडी आ गया, ए बी है। और एक 33 ए बी ए, ठीक है, साइंटिफिक रीजन का, रिसर्च का, 33 1 ए, सॉरी 1 2, 35 1 2 ए हो गया है, 35 1 3 ए हो गया है, 35 ट्रिपल सी हो गया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, लेकिन यहाँ भी क्या दे रखे बेटा, इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं। यहाँ भी इसके क्या दे रखे हैं, एक्सेप्शन दे रखे हैं। हम्म, ये लो बेटा, एक्सेप्शन क्या दे रखे हैं, एक्सेप्ट, कौन कौन से डिडक्शन की छूट मिलेगी यहाँ पे, 80 LA और 80 JJ डबल ए, ठीक है। स्पेशल टैक्स रेट की बात करें तो LTCG 112A, LTCG 112, HTCG 111A। तो ये तो 10% है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये कितनी है अपनी, ये लो, अप टू 1 लाख तो नील है।
ठीक, अबाउ 1 लाख, यानी कि अगर बैलेंस जो इनकम है उस पर 10% तो लगेगा, साथ ही 10% सरचार्ज लगाना है, और प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। 112, 20%, वो है 10% साथ में, और ये 4%, ये 20%। शॉर्ट टर्म में वो है 15%, 10% और 4%। ठीक है क्या? हम्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अपना छोटा सा टॉपिक बच रहा है, कंपनी, उसको भी पूरा करते हैं। कौन सा नंबर आएगा? ये था अपना कोऑपरेटिव, छठा था, फिर चौथा था, ये लो साहब पांचवा, कंपनी। ये कंपनी की कमी है। ठीक है क्या? फर्स्ट लेते हैं बेटा, डोमेस्टिक कंपनी, यानी घरेलू कंपनी। ठीक, इसमें भी वही ओल्ड स्कीम है और न्यू स्कीम है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन अगर कंपनी ऑप्ट करती है 115B तो न्यू में रेट है यहाँ पे बेटा, या पहले ए भी ले लो, अपन उससे चल चलते हैं ना। ऑप्ट करती 115 AB, तो वो है 15%। ऑप्ट करती है 115 AA, BAA है ना, ये लो BAA, तो ये रेट है अपनी 22%। और ऑप्ट करते हो आप 115BA, तो ये है अपनी रेट 25%। ठीक है क्या? हम्म, अगर आपका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट, या फिर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन या अप टू 400 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर 18-19, कौन से ईयर में? इन प्रीवियस ईयर 18-19, तो बेटा दोनों जगह रेट है अपनी 25%। एनी अदर कंपनी 30% रेट है। बात आएगी क्या समझ में?
इसमें फॉरेन कंपनी का ले लेते हैं। फॉरेन कंपनी के केस में, यानी विदेशी कंपनी, अपनी बेटा टैक्स रेट है 40%। टैक्स रेट कितनी है अपनी? 40%। थर्ड बात करते हैं अपन सरचार्ज की कंपनी के केस में, यानी अधिभार। ये लो मैंने कॉलम बना लिए। ये लो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस। एक तरफ ये टोटल इनकम टीआई, अप टू 1 करोड़, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अबाउ 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक 7% डोमेस्टिक में, फॉरेन में सिर्फ 2%। और अबाउ 10 करोड़ में अबाउ 10 करोड़ में यहाँ 12% है, और यहाँ है अपनी फॉरेन में 5%। ठीक है क्या? ये अपना कंपनी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं बेटा अपन स्पेशल रेट के बारे में। ये देखो ये रही अपनी स्पेशल रेट। तो यहां से देख लेते हैं अपन कि शॉर्ट टर्म गेन 111 ए पे 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे 20% है। अगर 112 ए है तो अप टू 1 लाख नील है, और ऑन बैलेंस 1 लाख से ज्यादा पे 10% है। कैजुअल इनकम 30% है, 115 बीबी में दिया हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, बेटा एक चेंज हुआ है, अब ये रूल नहीं लगता है, यानी कि सेक्शन 115 बीबी डी ए हटा लिया है। ठीक है, यानी कि अब डिविडेंड इनकम पे भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर यहां बात करें कि डिविडेंड इनकम, पहले क्या सेक्शन 1034 में एग्जाम था अप टू 10 लाख तक। ये लो सर, अब इसमें आ जाएगा, सॉरी, ये लो डिविडेंड इनकम पे। तो ध्यान रहे बेटा, डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, ये लगता है बेटा स्लैब रेट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब रेट। ठीक है,
कि अप टू 2.5 लाख इतना है, वो वाली स्लैब रेट्स। डन है क्या? हम्म। आगे दे रखा अनएक्सप्लेन्ड सोर्स की जो इनकम है उसके ऊपर लगता है अपना 60%। इनकम फ्रॉम पेटेंट 115 BBF, ठीक है। इनकम फ्रॉम पेटेंट इस पे थी 10%। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी 15%, और टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट ये 10% है, ठीक है क्या? अब स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन भी दी हुई है बेटा यहाँ पे। क्या है कि अगर कोई इंडियन कंपनी ने, ठीक है, फॉरेन कंपनी में क्या होल्ड कर रखे हैं, इक्विटी शेयर, वो भी कितने, 26% या उससे ज्यादा, ठीक है क्या? हम्म। हाँ जी, ठीक है क्या? और हेल्थ और एजुकेशन शेयर से अपना बेटा 4%। हेल्थ और एजुकेशन शेयर कितना है अपना? 4% है अपना हेल्थ एजुकेशन। ये ध्यान रखना किसके ऊपर लगता है कि टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। हाँ जी, कोई दिक्कत? ठीक। तो बेटा ये अपना एक टैक्स रेट का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी इस टैक्स रेट में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक मार्जिनल रिलीफ, एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मेड भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक टनेज भी पढ़ लेंगे, थोड़ा कभी पूछ ले टनेज के बारे में भी, तो ये इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक।